ठेकेदार ने बस दूसरे बंदे भर लिए पैसे लेके हमारी जगह। शासन हमारी मांगे बिल्कुल पूरी नहीं कर रहा और 7 महीने से जितना हम परेशान हुए ना, हम 5 साल बैकवर्ड में चले गए। वही कोरोना योद्धा हैं और कर्मचारी हैं जिन्होंने उनको मालाएं पहनाई और माला पहना के इन लोगों का स्वागत किया था। लेकिन आज इस गुड़गांव की परिस्थिति ये हो गई है कि इतना भ्रष्टाचार हो चुका है इस गुड़गांव में कि कोई किसी की सुनने के लिए राजी नहीं है। इतना परेशान हो रहे हैं, ना किराएदार है, अपना किराए के लिए मतलब किराया नहीं भर पा रहे हैं, घर के लिए राशन नहीं कर पा रहे, बच्चों की स्कूल की ट्यूशन की फीस नहीं भर पा रहे। कमिश्नर के ऑर्डर से कल ड्यूटी पे गए सदर बाजार में, वहाँ पे क्या हुआ, पक्के निगम वालों ने हमारे पर हाथ उठाया जेंट्स ने। नगर निगम कर्मचारियों को लगातार प्रदर्शन करते हुए आप देख रहे हैं, उनकी कुछ मांगों को लेकर आप देख रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे जो है वो नहीं सुनी जा रही है। लगभग 7 महीने बीत चुके हैं और नगर निगम कर्मचारी जो है जो के तो अपने धरना प्रदर्शन पर टिके हुए हैं। आपको बता दूं, और इन कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन की वजह से पूरे गुरुग्राम में कूड़ों का अंबार लग चुका है, लेकिन प्रशासन सुध लेने को तैयार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ कुमकुम गुप्ता। फिलहाल नगर निगम कार्यालय में मौजूद हूं गुरुग्राम के, और मेरे पीछे आप तमाम कर्मचारी देख रहे हैं। ये वो कर्मचारी हैं जिनको अब ड्यूटी से हटा दिया गया है। ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी बस एक मांग है कि इनको दोबारा से अपनी ड्यूटी पर लिया जाए। अब इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं कि इसके अलावा भी इनकी और कुछ क्या मांगे हैं और कितना समय बीत चुका है, इनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा है। सर, क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम कौशल है। और आज जो निगम हेडक्वार्टर में यहाँ हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये हमारे जो भी कर्मचारी यहाँ खड़े हुए हैं, इन कर्मचारियों को पिछले 7 महीने से हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। ये वही कर्मचारी हैं जो हमारे कोरोना योद्धा थे और इनको बड़ा माला से हर चीज़ से इनको स्वागत किया जाता था, और आज ये कर्मचारी इस निगम दफ्तर में बैठे हैं, गुहार लगा रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो बड़े बड़े उच्च अधिकारी ये इस तरह से मुंह फेर के चले जाते हैं, जो कि देखते ही नहीं है कि ये कर्मचारी हैं या कौन है। और हर उस अधिकारी को इस चीज़ का पता भी है कि ये वही कोरोना योद्धा हैं और कर्मचारी हैं जिन्होंने उनको मालाएं पहनाई और माला पहना के इन लोगों का स्वागत किया था। लेकिन आज इस गुड़गांव की परिस्थिति ये हो गई है कि इतना भ्रष्टाचार हो चुका है इस गुड़गांव में कि कोई किसी की सुनने के लिए राजी नहीं है। हमने हमारे चेयरमैन साहब और हमारे राष्ट्रीय अंजना पवार जी भी आई थी, हमने उनके सामने भी सारी बातें रखी अपनी। लेकिन इन कर्मचारियों का किसी ने भी कोई ये पता नहीं लिया। पिछले हमारे कर्मचारी कुछ लेडीज़ महिलाएं थीं जो कि उनकी हारी बीमारी, और एक हमारी महिला थी कर्मचारी जिसको पैरालाइज भी इसी प्रोटेस्ट में हुआ। क्योंकि आप समझ सकते हो कि 7 महीने बैठना कितना कठिन है एक कर्मचारी के लिए। महिलाओं को वो फैसिलिटीज़ दी जाती है, सुविधाएं दी जाती हैं क्या जब वो काम कर रही होती हैं, जिस वजह से देखा जाता है कि जगह जगह पर जाकर उनको सफाई करनी पड़ती है, लेकिन वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है, उनको बहुत दिक्कतें होती हैं, खाना खाने में दिक्कत होती है, बीच रोड पर अगर लंच करना होता है तो उसकी सुविधाएँ वगैरह कुछ दी जाती हैं या? जी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पर कुछ हमारे यहाँ ये तो ठेकेदार के हैं, जो निगम के हैं, उनके लिए भी ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं की गई। अभी ये उसी गंदगी में कर्मचारी बैठकर खाना खाता है, उसी गंदगी में रहते हैं। लेकिन आज का जो समय है, ना तो इनके पास कोई बैठने के लिए कोई जगह दे रखी है, ना ही इनको कोई ऐसा बीट सिस्टम बना रखा है कि वहाँ बीट पे जाकर के अपने कोई शौचालय का या अपना कोई यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए हमारी महिलाएं और थोड़ा 5-10 मिनट के लिए बैठ के अपना खाना खा सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगी सरकार के बारे में, अधिकारियों के बारे में? कितने लंबा समय हो चुका है आप लोगों को प्रदर्शन करते हुए, लेकिन आपकी मांगे नहीं सुनी जा रही? नमस्कार, मैं संतोष राणा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ, हमारे को 7 महीने हो गए यहाँ बैठे हुए।
इतना परेशान हो रहे हैं ना। किराएदार है, अपना किराए के लिए मतलब किराया नहीं भर पा रहे हैं, घर के लिए राशन नहीं कर पा रहे, बच्चों की स्कूल की ट्यूशन की फीस नहीं भर पा रहे। हम कोई गलत चीज़ नहीं मांग रहे इन लोगों से, हमारा हक था, हमारा हक है। हम अपनी नौकरी पे भाई जाएं, हम वहाँ से काम करते करते हटा दिए गए हैं, घर बिठा दिए हैं, हमारी जगह दूसरे बंदे लगा दिए। कोई कारण बताया था जब आप लोगों को हटाया गया था? नहीं, कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया हमारे को। ठेकेदार ने बस दूसरे बंदे भर लिए पैसे लेके हमारी जगह। हमारे को पता चला कि भाई हमारा नाम काट दिया गया, हमारे से पैसे मांग रहे हैं, अपनी सैलरी दे दो, ATM जमा करा दो। मतलब पैसे मांगे गए आप लोगों से? हाँ जी। कितने पैसे मांगे गए थे? 35 हज़ार रुपये। 35 हज़ार। ये किसने मांगे थे? ये सुपरवाइजर मांग रहे थे कि ठेकेदार? हाँ जी, ठेकेदार मांग रहा है। सुपरवाइजरों ने बोला है, सुपरवाइजर से बोला गया है ठेकेदार ने कि पैसे लो। इतनी तो हमारी सैलरी में पैसे कहाँ से देंगे हम? आपने कल भी कंप्लेंट वगैरह की थी किसी को? की थी, चौकी में जाके FIR भी दी हुई है। कमिश्नर के ऑर्डर से कल ड्यूटी पे गए सदर बाजार में। वहाँ पे क्या हुआ, पक्के निगम वालों ने हमारे पर हाथ उठाया, जेंट्स ने। मतलब आप महिलाओं के ऊपर हाथ उठाया? हाँ, थोड़ा हमारे में झाड़ू छीन ली गई। अच्छा। लेडीज़ों के हाथ नोच लिए, फेस पे अटैक करने की कोशिश की। कोई हम गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम ड्यूटी करने गए थे, हमें किसी ने भेजा था जब ही गए थे, वरना 7 महीने से हम दफ्तर में ही बैठे हुए हैं। मतलब आप लोग सफाई का अपना काम करने गए थे, उस वक्त आप लोगों को रोका गया, आप लोगों के साथ हाथापाई की गई, वो भी जेंट्सों ने। कोई हमारी सेफ्टी नहीं, कोई कुछ नहीं। जब पुलिस में फ़ोन किया, जो 2 जीप से आके खड़े हो गए, लेडीज़ हम ओनली 15 बंदे थे, उनकी पूरी फोर्स थी। कल को हमारे चोट लग जाती, कि हमारे घर में बच्चे नहीं, कौन जिम्मेवार होता? हम हॉस्पिटल में चले जाते, हमको वो ये नहीं था कि उठा के हॉस्पिटल छोड़ देगा। मतलब ये कब तक चलता रहेगा? या तो हमें जवाब दिया जाए कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, जो कि हमारे घर का चूल्हा जले, हम कहीं और काम देखें, हमें ऐसे झोट धोखे में ना बिठाया जाए। आप लोगों ने महिला थाने में इस चीज़ की कंप्लेंट की थी जब पुलिसकर्मियों ने आप पर? की थी मैम, की थी, आई भी थी, पुलिस भी आई थी, लेकिन क्या लास्ट में क्या हो, अपने घर जाओ। यानी कि हम सर फड़वाने के लिए गए थे, अपना हमारे बच्चे नहीं है। मतलब 7 महीने से कुछ भी सुनवाई नहीं। पक्के निगम वाले कोई सास बन के आ जाती है, कोई चाचा बन के आ जाता है, बस जाओ। हम कोई बेचता लोग नहीं है, हम भी घर वाले, हमारे घर में बच्चे हैं, सब चीज़ हमारे। या तो हमें धोखे में नहीं रखा जाए, या तो हमारे को बता दिया जाए कि तुम्हारा काम हो जाएगा, वरना हम कहीं और काम देखेंगे। ऐसे तो कोई मर जाएगा, कोई मर के भी पड़ा रहेगा ना, कोई उठाने वाला भी नहीं है। मतलब आप लोगों को सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है कि आप लोगों की जो ड्यूटी है, जो जॉब है, नौकरी है, वो वापस मिलेगी भी या फिर नहीं? आप लोगों को कुछ भी पक्का नहीं? कोई पक्का नहीं पता, हम तो सिर्फ ओनली एक धोखे में हैं। कल हमें पता हमारे साथ क्या हुआ बाजार के अंदर। जी देखिए, ये वो महिलाएं हैं जो दिन रात मेहनत करती हैं अपना घर चलाने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, और इन्हीं के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है। और भी कुछ महिलाएं, इनसे भी बात कर लेते हैं। ये क्या कहना चाहेंगी इस पे? आप भी क्या कहेंगे कि कितने लंबे समय से काम कर रही हैं इसमें, नगर निगम में? आप भी तो बताइए, आप भी तो कर्मचारी हैं ना, आप भी तो काम करती है ना, गृहिणी हैं। देखिए, कुछ महिलाएं बोल नहीं पा रही है, लेकिन ये आपको बता दें कि ये प्रदर्शन इनका 7 महीने लगभग हो चुके हैं और जब से कर रहे हैं। और कुछ यहाँ पर लोग हैं, इनसे बात कर लेते। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन के बारे में? आपकी बातें नहीं? प्रशासन हमारी मांगे बिल्कुल पूरी नहीं कर रहा, और 7 महीने से जितना हम परेशान हुए ना, हम 5 साल बैकवर्ड में चले गए। 2018 में जेरे, हम 2023 के इसमें। तो ये प्रशासन को सोचना चाहिए। देखिए, लोगों की बस एक ही मांग है। इससे पहले भी हमने आपको कवरेज दिखाई थी किस तरीके से हजारों की संख्या में जो भी कर्मचारी हैं नगर निगम के, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर। कुछ लोगों की मांग है अपने वेतन को लेकर, उनको पक्का किया जाए, लेकिन ये वो कर्मचारी है जिनको ड्यूटी से ही नौकरी से निकाल दिया गया है। और गुरुग्राम की बात करूँ तो गुरुग्राम को साइबर हब कहा जाता है, और गुरुग्राम में कूड़ों का अंबार लग चुका है, ढेर लग चुका है, लेकिन सफाई नहीं हो पा रही है इन कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से। या तो प्रशासन इनकी मांगें सुने, इनके धरना प्रदर्शन को खत्म करे इनकी मांगों को सुनकर, या फिर इस तरीके से इनके साथ व्यवहार भी ना किया जाए जिस तरीके से इन्होंने बताया। हमें मैम धोखे में नहीं रखा जाए, हमें साफ जवाब दिया जाए कि कभी ड्यूटी का हो सकता है या नहीं, क्योंकि ना ही तो इतना समय हमारे पास 7 महीने हो गए, पूरे 8 महीने लगने वाला है यहाँ पे। और भी कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम राजेश है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे नगर निगम ने हमें 7 महीना बैठे हो गए। 7 महीना से तो कोई मतलब हमारे को ड्यूटी भेजने का उन्हें कोई प्रावधान निकाला नहीं। अब निकाला है तो अब इसलिए निकाला है कि हम आपस में लड़के मर जाएं। इन्होंने करा, निगम प्रशासन ने करा हमारा आपस में लड़ाने का काम, कि हम ड्यूटी जाएं। जा रहा है जी, किस तरीके से? इस तरीके से लड़ा जा रहा है। वो हड़ताल पे बैठे, हमको ड्यूटी भेज रहे हैं आज ये। अच्छा। जबकि हम 7 महीने से बैठे हैं, इन्होंने 7 महीने पहले क्यों नहीं भेज दिया हमें ड्यूटी पे? मतलब अब आप लोगों को भेजा जा रहा है, नौकरी पे लगाया जा रहा है? जी, अब इसीलिए भेजा जा रहा है हमें कि जासू हम आपस में लड़ें। अच्छा, मतलब पहले वालों को भी कुछ सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है कि उनकी जॉब है या नहीं है, आप लोगों को भी इस धोखे में रखा जा रहा है, कभी ड्यूटी पे भेजते हैं, कभी निकाल देते हैं। जी, कि जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, उनकी कुछ मांगे थी, वो उन्होंने कैमरे के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से इस प्रशासन से गुहार लगाते हुए कही।
दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।